गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। और ये गैस नंबर 7 है सर। 7 लिखा है, गैस नंबर 7 है। और मुझे 15 गैस आपको पढ़ाने थे, इसमें से 7 नंबर गैस डाल रहा हूं मैं। इसको आप बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई एथिल ईथर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। C2H5O C2H5 लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए। C2H5O C2H5। ये बनाने के लिए सर सबसे पहले हम लिखेंगे बनाने की विधि। क्या लिखेंगे? हाँ, बनाने की विधि। तो सर बनाने की विधि में आप जानते हैं केवल हम समीकरण लिखते हैं और उसी समीकरण को देख के और आप हिंदी लिख सकते हैं। तो पहले मैं समीकरण लिख दे रहा हूं, तब मैं हिंदी लिखना बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल। क्या लेंगे? हाँ, एथिल एल्कोहल। इसको सर शराब भी कहते हैं। अब प्लस इसमें हम डालेंगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डालेंगे? हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सर ये इसको हम गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना पर गर्म करेंगे? 100 से 110 पर। तो बनेगा सर, यहां देखिए ठीक से, C2 उतार लीजिएगा, फिर H5 भी उतार लीजिएगा, C2H5। आइए H भी उतार लीजिएगा। क्या उतारेंगे? हाँ, C2H5 H ISO4 SO4। ये इतना नहीं उतारेंगे, ये देखिए, ये H2 नहीं उतारेंगे, ये O नहीं उतारेंगे, तो ये H2O यहां बन जाएगा। इसका नाम जो है आप लिख लेंगे, ये पानी है सर। अब देखिए, इसको जो है एथिल एल्कोहल में H2SO4 मिलाने से C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल हो गया, प्लस H2SO4 गैस C2H5HSO4 प्लस H2O। अभी सर ये बना नहीं है। हाँ, C2H5O C2H5। अब इसको आप यहां ले आइए, इसको यहां लाएंगे, बन जाएगा C2H5HSO4 लेंगे। इसमें आपको थोड़ा और एथिल अल्कोहल मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? थोड़ा और एथिल अल्कोहल डालिए इसमें, C2H5OH। ये हम लोग जब पढ़ते थे तो बनाया जाता था, प्रयोगशाला में हम लोग बनाते थे। एक छोटी डायरी लिख दिया जाता था, उसमें लिखा रहता था, उसको देख के हम लोग बनाते थे कि पहले ये डालिए, तब ये डालिए, तब ये डालिए, गैस बनता था। गैस का पहचान भी लिखवाया गया था कि जैसे मान लीजिए H2S गैस बना रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो सड़े हुए अंडे का गंध आएगा। मेथेन बना रहे हैं तो इसका गंध आएगा, इसका गंध बना रहे हैं, फल का गंध आएगा, ये बना रहे हैं तो उसमें से ये गंध आएगा, तो पता चल जाएगा कि वो गैस बना हुआ है। इस तरह से लिखवाया जाता था। इसको सर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म करेंगे तो बन जाएगा। यहां देखिए, ये है ना C2H5, C2H5 लिख लीजिए, हो गया। अब ये लिख लीजिए O, ये वाला O, बीच में O डाल दीजिए। अब फिर ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, C2H5 बन गया सर। देखिए, ये है आपका डाई एथिल ईथर। क्या है? डाई एथिल ईथर, ये है सर C2H5O C2H5। इसमें से C2H5 मिल गया, C2H5 यहां से मिल गया, वो यहां से मिल गया। अब बच कितना रहा है? देखिए, ये बच रहा है, तो ये H आके इसमें जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा बोलिए? H2 और SO4। आगे समझ में? देखिए, ये आज इसमें आगे जुड़ गया H2SO4। अब इसकी हिंदी देख लीजिए सर कि कैसे इसको आप बोलेंगे। कैसे आप बोलेंगे कि
प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर C2H5OC2H5 बनाने के लिए एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से C2H5HSO4 प्लस H2O बनता है। पुनः C2H5HSO4 को एथिल एल्कोहल डालकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से डाई एथिल ईथर और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ये देखिए यहाँ 2 छूटा हुआ है, H2SO4 बनता है। क्या बनता है? H2SO4 बनता है। देख रहे हैं, दिख रहा है ये सब। तो ये जो है इसकी हिंदी बताइए क्या कहते हैं? C2H5। इसको जो इसकी हिंदी जो है, इसकी भी हिंदी लिख लीजिए, डाई एथिल ईथर है। क्या लिखा है? डाई एथिल, क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन सल्फेट। इसको भी लिख लीजिए। ये लिखने से थोड़ा रंगीन हो जाता है, भरा हुआ लगता है। यही वही चीज है। क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरह से जो है ये देखिए, जब बनाइए आप तो समीकरण केवल लिख लीजिए, इसको देख के हिंदी लिख लीजिए। भाई हिंदी पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ आप जगह छोड़ दीजिए थोड़ा सा, 2-3 लाइन। ये समीकरण नीचे लिख लीजिए, तब उस पर लिखिए कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर इन C2H5 C2H5OC2H5 बनाने के लिए एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री, मैं जबानी बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। आप हिंदी में लिखिएगा कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए एथिल एल्कोहल में सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है तथा पानी बनता है। पुनः उसको यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल एल्कोहल डालकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से जो है वो डाई एथिल ईथर यानी C2H5OC2H5 बनता है। समीकरण आप याद रखें, C2H5OH प्लस H2SO4 गैप C2H5HSO4 प्लस H2O। नीचे ले आइए C2H5HSO4 प्लस C2H5OH, गैप्स कर दीजिए C2H5OC2H5 प्लस H2SO4। ये सर आपका बन जाएगा। मिटा रहा हूं मैं इसको और ले रहा हूं रासायनिक गुण। अब मैं ले रहा हूं रासायनिक गुण। क्या ले रहा हूं मैं? रासायनिक गुण। तो सर रासायनिक गुण आपको बताया गया है कैसे लेने के लिए, कि जो गैस है, तो देखिए गैस है आपका C2H5OC2H5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 ट्वाइस O, ऐसे भी लिखा जाता है। तो दोनों सही है, तो मैं इसको लिखूंगा ऊपर वाले को। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें कि तरीका तो ये है कि इसकी भी हिंदी लिखे, खूब एक पेज में हो जाए और 5 में 5 नंबर एग्जामिनर आपको दे दे। तो सबसे पहले मैं इसको 3 बार लिख लूं जो ऊपर लिखा है, C2H5OC2H5। यही ना गैस आपका? देख लीजिए यही गैस बना है ना। तो 3 बार इसको लिखिए C2H5OC2H5। एक बार और लिखिए C2H5OC2H5। तो इसके तो कई गुण याद है, हम तो 4-5 गुण याद किए थे सारे गैसों का, लगभग 40 गैसों का। लेकिन आपको मैं 2 सलाह दूंगा कि बोर्ड में 2 गुण लिखिए। मैं 3 गुण लिख दे रहा हूं। पहला मैं ले रहा हूं जल के साथ। किसके साथ ले रहा हूं मैं? हाँ, तो यहां आप हेडिंग भी लिख सकते हैं ऊपर कि डाई एथिल ईथर का
जल के साथ अभिक्रिया, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं डाई एथिल ईथर, आ रहा समझ सर। तो डाई एथिल ईथर का जल के साथ क्रिया, पानी के साथ क्रिया जो है आप करा लीजिए। तो देखिए पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो यहां देखिए C2H5 यहां भी है, C2H5 यहां है, तो 2 C2H5 बनेगा। अब यहां देखिए O है, इसमें देखिए H है, एक और O है, तो वो H बन जाएगा। तो ये एथिल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? हाँ, एथिल एल्कोहल ये बन गया सर। दो, तो ये आप इसे हिंदी भी इसका लिख सकते हैं कि डाई एथिल ईथर को जल के साथ क्रिया कराने से एथिल अल्कोहल बनता है। C2H5O C2H5 प्लस H2O गैस 2 C2H5OH। आसान है, समझ रहे ना। अब देखिए इसके साथ मैं ले रहा हूं HI, क्या ले रहा हूं मैं? हाँ, हीलियम आयोडाइड है। तो ये जो है हाइड्रोजन आयोडाइड, सॉरी हीलियम नहीं, HI होता है उसका, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लेंगे तो सर बनेगा आपका, देखिए ये बनेगा है ना, वही बनेगा C2H5I। क्या बनेगा? C2H5I प्लस C2H5I हो गया, अब प्लस C2H5OH है, संतुलित हो रहा है कि नहीं देख लें। C2H5 C2H5 C2, हाँ C2H5, तो C2H5 दोनों हो गया, संतुलित हो गया। C2H5 यहाँ भी है, C2H5 दोनों हो गया। I आके इसमें जुड़ गया, IH जाके यहाँ OH के साथ जुड़ गया, बन गया सर। हाँ, ये एथिल आयोडाइड है। क्या है ये? हाँ, एथिल, इसको लिखना एथिल आयोडाइड, ठीक है ना। ये एथिल अल्कोहल है, आप जानते हैं ये देखिए क्या लिखा है, एथिल अल्कोहल C2H5OH C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल, इसको लिख लीजिएगा एथिल अल्कोहल। अब हम ले रहे हैं सर PCl5, क्या ले रहे हैं? हाँ, PCl5 ले लें, पोटेशियम पेंटाक्लोराइड है, पोटेशियम पेंटाक्लोराइड ले लें तो सर ये बन जाएगा आपका देखिए C2H5, हाँ 2 बनेगा, 2 C2H5Cl आप प्लस POCl3 है, यही ना बनेगा। हाँ, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका ये ये नहीं बेंजीन क्लोराइड है, ये बना चुके हैं C2H5Cl, नहीं वो C6H5Cl था। हाँ, ये एथिल क्लोराइड है। तो आप लिख दे यहाँ, ये तो लिख दिया डाई एथिल ईथर, सब जगह डाई एथिल ईथर लिख लीजिएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, देखिए क्या लिख दूं मैं, डाई एथिल ईथर एक जगह लिख दे रहा हूं मैं, डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर हो गया। आइए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, लिख लीजिएगा, यहाँ बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, लिखिए आप लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा के ले रहा हूं उपयोग, देखिए अब मैं ले रहा हूं उपयोग, क्या लिख रहा हूं? हाँ, तो उपयोग जो है लिख रहा हूं मैं, 4 उपयोग आपको दे रहा हूं, आप बोर्ड में कम से कम 2 उपयोग आप लिख लें, आ रहा समझ में। तो सबसे पहले जो आप दीपावली में जलाने वाले हैं उसका बनाने में भी इसका उपयोग होता है, मोमबत्ती बनाने में, तो वही लिख दे रहा हूं मैं, मोमबत्ती बनाने में। और प्लास्टिक बनाने में इसका प्रयोग होता है, क्या बनाने में? हाँ, प्लास्टिक बनाने में। और
पेंट बनाने में इसका उपयोग होता है सर। पेंट जो पेंट करते हैं आप लोग, पेंट बनाने में, और रबर बनाने में, रबर बनाने में, ये 4 उपयोग हो गया सर। ये उपयोग ले लीजिए। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, परीक्षण, गैस का परीक्षण हम लोगों को तो लिखवाया गया था, सब गैस का परीक्षण लिखवाया गया था। आप लोगों को नहीं लिखवाया जा रहा है, तो गैस का जो परीक्षण है वो कैसे होगा मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए डाई एथिल ईथर, अभी उसमें याद दिलाए होते आप लोग, तो उसमें गैस में ही बताया था कैसे परीक्षण होता है। इसका परीक्षण करना हो तो क्या करते हैं, इसमें जो है मेथिल आयोडाइड डालते हैं, तो उसमें से आयोडीन अलग हो जाए तो शुद्ध डाई एथिल ईथर नहीं है, और आयोडीन अगर अलग न हो तो शुद्ध डाई एथिल ईथर है। ये पहचान होता है इसका। तो खैर पहचान से आपको मतलब नहीं है, आप जो है 2 रासायनिक गुण, 2 उपयोग लिख दीजिए, है ना समझ में, और बनाने की विधि 2 लाइन में वो लिखिए, क्योंकि आपके पास फुर्सत तो है नहीं ऐसे ऐसे करने से, दिन भर करते रहते हैं, 4 घंटा 5 घंटा 6-6 घंटा, लड़के बता रहे थे 6-6 घंटा, कि 6-6 घंटा हम लोग मोबाइल देखते हैं, लेकिन काम की चीज नहीं देखेंगे। मैं हूं असलम सर।